जय गुर्जर समाज की और जय सम्राट मिहिर भोज की। साथियों, मैं चौधरी सोनू गुर्जर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, आप सभी को नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसे आपको पता है कि मेरी वीडियो आपके बीच समाज के मुद्दे को लेकर आती रहती है। पीछे स्वास्थ्य का राब्ता नहीं आ पाई, लेकिन अब कंटिन्यू मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। और शादियों का ये सत्र था जो समाप्त हो चुका है, तो अब हम अपने जो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के रुके हुए कार्य थे, समाज के प्रति कार्य थे, अब उन्हें शुरू करेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश की धरा पर जीते सभी हमारे गुर्जर विधायकों को मैं अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से बारंबार वंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं, जीत की शुभकामनाएं। लेकिन साथ साथ ये भी कहता हूं कि उन विधायकों से समस्त जाति का प्रति कार्य करने का तो अधिकार है, लेकिन अपने समाज के नेता बनने का भी उनका परम धर्म है और अपने इस धर्म को निभाएं, क्योंकि समाज ने आपको जिताया है। 36 बिरादरी ने जिताया, लेकिन समाज ने भी आपको जिताया है। आप सभी से उम्मीद समाज करता है कि आप अधिक से अधिक समाज के लिए कार्य करोगे और समाज का नाम मजबूत करोगे, क्योंकि समाज का जब मजबूत होगा, समाज को जब ताकत मिलेगी, तो आप लोगों को भी ताकत मिलेगी और सम्मान मिलेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई दिलाने वाला था तो ये गुर्जर समाज था। इस गुर्जर समाज ने उन्हें जीत दिलाई है। जहां जहां गुर्जर बाहुल्य था, वहां वहां सचिन पायलट के अपमान हुए का बदला लेने के लिए गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का भी दायित्व है कि वो इस समाज को सर आंखों पर रखे और मंत्रालय में हमें सम्मान दे, उचित सम्मान दिलाए। जो पिछली सरकारों में हमें नहीं मिला, वो हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अधिक से अधिक हमें सम्मान दे, तभी हम, वरना ये गुर्जर समाज है ना किसी पर अपना कर्ज छोड़ता है, ना किसी का कर्ज रखता है। तो मेरा उन सभी सरकारों से निवेदन है कि इस समाज को दोनों ही प्रदेशों में बाहुल्य संख्या हमारे समाज की है और हमारे समाज ने भारी भरकम वोट दिया है और अभिमान भी चूर चूर करने का काम किया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप समाज के नाम पर वोट देने का जो काम इस समाज ने किया है, अब सरकार का दायित्व बनता है कि वो इस समाज को क्या दे। शिक्षा, सत्ता, इनसे ही समाज मजबूत होता है और प्रजातंत्रों में शरों की ताकत गिनी जाती है। मेरे समाज के लोगों, जो राजस्थान और उसमें दिखाने का काम किया है, अभी बहुत जल्द हमारी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना भी एक बड़ा कार्यक्रम की घोषणा करेगी, जो इस राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा और जो समाज को एक नई ताकत देने का काम करेगा। तो साथियों, इसी चलन को मानते हुए हम आप सबसे ये अपील करते हैं कि समाज को मजबूत करने का काम सभी को करना होगा, क्योंकि जब समाज मजबूत होगा तभी आप मजबूत होंगे और समाज को एक नया रूप और एक नई ताकत देने का काम आप लोग कर सकते हैं। तो मेरी आपसे बारंबार यही अपील रहती है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी निष्ठा किसी पार्टी, किसी दल के लिए नहीं है। मेरी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज के लिए है, मेरे गुर्जर समाज के लिए है। मैं निष्ठा रखता हूं, अपने समाज के प्रति रखता हूं और अब समाज को भी ताकत में आने का काम करना होगा, क्योंकि अकेले व्यक्ति से किसी की ताकत नहीं बनती। जब हम सब इकट्ठे होंगे और ताकत के रूप में आएंगे, तभी हमारी ताकत बनने का काम होगा। तो साथियों, मैं ये बारंबार आपसे अपील करता हूं कि आप लोगों का कर्तव्य है कि समाज को मजबूत करने का काम करें, समाज को नई ताकत देने का काम करें। तो मेरी आप सबसे अपील है, हाथ जोड़कर ये आपसे अपील करता हूं कि समाज के लिए सोचना शुरू कर दें, क्योंकि समाज अगर आपका ताकतवर हो गया तो आप खुद ब खुद ताकतवर हो जाएंगे और जो ताकतवर होते हैं, ताकत की सीढ़ियों से चढ़कर सिंहासन के, सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। तो आप सबने, राजस्थान और मध्य प्रदेश के गुर्जरों ने अपना हक अदा किया, लेकिन अब कर्तव्य समस्त भारतवर्ष के गुर्जरों से है। भारतवर्ष का गुर्जर जो करना चाहेगा वो सब देखेंगे
तो मेरा आप सबसे अपील है, ये निवेदन है कि आप समाज को मजबूत करने का काम करें, समाज को नया रूप देने का काम करें। अगर आपने समाज को नई ताकत, नया रूप देने का काम किया तो समाज ताकतवर होगा। और सत्ता ही वो चाबी है, सत्ता की चाबी जिसके पास होती है उससे बड़े बड़े ताले खुल जाते हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, विकास का हो, किसी का भी हो। लेकिन सत्ता आपके पास होनी चाहिए और सत्ता में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। और जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के गुजरों ने किया, वो समस्त भारत के गुजरों को करना होगा, सत्ता में अपनी हिस्सेदारी। क्योंकि सत्ता में अगर आपकी हिस्सेदारी होगी तो आपकी ताकत बढ़ेगी और आप एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपसे बारंबार अपील करता हूं और मैं अक्सर कहा भी करता हूं कि चाहे मुगलों की चाहे गोरों की सरकार रही, दहशत हर युग में गुजर शेरों की यूं ही बरकरार रही। इतिहास लिखना नहीं, इतिहास रचना था शौक हमारा, इसलिए हाथों में कलम नहीं नंगी तलवार रही। लेकिन अब तलवारों का युग बीत चुका है, तलवारों के दम पर इस गुजर समाज ने राज किया है। लेकिन अब जिन हाथों से हमने तलवार चलाई, अब अगर हम ये देश बदल सकते हैं, अपनी बिरादरी को तरक्की दे सकते हैं, तो वो इस उंगली से दे सकते हैं। इस उंगली की ताकत को पहचानो और इसका सही इस्तेमाल करना सीखो, तो सत्ता और सियासत आपका होगा, आपका होगा। जय गुजर समाज, जय सम्राट मिहिर भोज।